तो पुण्यात्माओं, आपको वो अनमोल चीज मिल गई जो अभी तक बैन था, और इसलिए आप अत्यंत बहुत ही ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी हो। बेशक हम अब दुखी हैं, ये दुख आपके लिए वरदान बनेगा। परमात्मा कहते हैं सुख का माथे पत्थर पड़ो, आग लगो इसे सुख के जो नाम हृदय जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें समझाना चाहते अपनी अमृतवाणी के द्वारा कि सुख के माथे शिला पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो परमात्मा आपको इतना सुख नहीं देगा यदि आपने मोक्ष कराना है। इतना सुख नहीं देगा जिससे तुम दूर हो जाओ उस परमेश्वर से। वो सुख आपका शत्रु बन जाएगा। इस पूरे कहानी का जो भूमिका दास ने बनाई है, इसका उद्देश्य ये है कि आप जी जो पुराने भक्त हैं उनके लिए लागू है ये प्रवचन जो अभी तक चल रहा है। नए भक्त आए हैं उनको भी अभी बताएंगे कि आप जी ने परमात्मा की रजा में राजी रहना है। जैसे हम रोगी हैं, हॉस्पिटल में चले गए, डॉक्टर से कहा जी मैं बीमार हूं और मेरा ट्रीटमेंट करो, तो उसने समर्पण कर दिया। अब डॉक्टर का काम है वो क्या करेगा, वो पूरी जांच करेगा और फिर मेडिसिन शुरू करेगा। यदि गोली इंजेक्शनों से काम नहीं चलेगा तो वो ऑपरेशन भी करेगा। उसकी जीवन रक्षा के लिए उसने किसी अंग को भी काटना पड़ेगा तो वो काट देगा। तो वहां मरीज की नहीं चलेगी। हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर रोगी ने अपनी नहीं चलानी चाहिए। अब डॉक्टर कहे ये इंजेक्शन लाऊंगा, नहीं मैं नहीं लवाऊं ना, मेरे मत लगाना, तो फिर भाई जा अपने घर में। डॉक्टर कहता भी ऐसा करना पड़ेगा, ये स्थिति इतनी भयंकर आ गई है, तो रोगी को समर्पण करना पड़ेगा और यश करना पड़ेगा यदि जान बचाना चाहते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम बहुत जन्म जन्मांतर के पाप इकट्ठे किए फिर रहे हैं। और हम दो बातें हैं कि जैसे कोई पुण्यात्मा अभी आए हैं, आज ही उपदेश लिया है, और वो क्योंकि वो आते हैं, कैसे आते हैं, ज्ञान सुनकर। जैसे हमारे भक्त जिन्होंने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष हो गए, 14-15 वर्ष भी हो गए कईयों को, उनके जो सुख हुए, उनको जो लाभ हुआ, वो किसी ना किसी माध्यम से सुनकर वो यहाँ प्रेरित होकर आते हैं, उपदेश लेते हैं। उपदेश लेने के बाद फिर वो दिन गिनने लग जाते हैं कि मैंने आज 5 दिन हो गए नाम लिए न, देखता हूं मुझे क्या लाभ होगा। 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, फिर न देखा कोई लाभ तो अभी हो नहीं रहा। पुण्यात्माओं, इसके विषय में प्रभु बताते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे मूल को, समय आवे फल हो। माली सींचे 100 घड़ा और समय आए फल हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा और समय आए फल हो। एक आम का पौधा, एक आम का बीज बो दिया, वह गुठली, उसमें सिंचाई प्रारंभ की, अंकुर होगा, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, अंकुर आएगा, अवश्य आएगा, महसूस होगा। फिर वो धीरे धीरे पौधा बनेगा, सिंचाई जारी रखनी पड़ेगी। फिर वो बड़ा होगा, धीरे धीरे वो उसमें सैकड़ों घड़े पानी के डालने पड़ेंगे उस सिंचाई जिसने वो आम खाने हैं। तो वो फिर 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 12 वर्ष में जाकर के वो पूरा पेड़ बनेगा। और पेड़ बनने के बाद फिर देखना
इतने फलों से लदपद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, परिवार भी छक लेगा, पड़ोसी भी ले जाएंगे, रिश्तेदारों को भी दे दोगे तो भी खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए आपने ये सत भक्ति रूपी आम का ये पौधा ये बीजा है, ये बीज बीजा है। कुछ दिनों में आप देखना ही ना करना, समय देना परमात्मा को। तो पुण्यात्माओं, आप वहां से प्रेरित होकर आते हो और कुछ दिनों को आप डिमांड कुछ लेकर आते हो और वो नहीं हो पाती है। आप ये मत समझना कि आपको राहत ना मिल रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द, आपकी टांग में पीड़ा है और आप कहते हो जी मेरी टांग में पीड़ा है, जांग के पास में। तो वो पीड़ा आपको, जांग के पास जो पीड़ा होती है वो पेट के अंदर कोई भयंकर रोग है और डॉक्टर आपकी जांग को नहीं देखेगा, वो पूरी टेस्ट करके देखेगा, उस रोग को ढूंढेगा। तो उसमें हम देखते हैं जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका पीड़ा बहुत ज्यादा हो रही है किसी विशेष टांग टूंग पे, और अंदर कोई ऐसा जख्म हो गया है कि अंदर उसका ब्लड शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है। तो डॉक्टर उस टांग के दर्द ना देखे, वो तो उस जो अंदर से ब्लड लीक होकर अंदर ही जा रहा है उसको पहले ऑपरेशन करके उसने ठीक करेगा, और टांग वाले दर्द ने बाद में देखेगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। तो पुण्यात्माओं और परमात्मा को ये पता है कि ये डिमांड तो इसकी पूरी होगी नहीं, इसकी तो मृत्यु 10 दिन में हो लेगी। तो वो पहले आपके उस अपने कोटे तक और साथ में आपके पुण्यों को जोड़ के वो परमात्मा आपके जीवन को एक्सटेंड करेगा। पर डिमांड तो बाद में हो जाएगी, जन्नत चलेगी, भक्ति भी गई, वह डिमांड भी रह जाएगी। तो ये सत्कर मान लेना, हम बिल्कुल अबोध हैं, हम बिल्कुल अनजान हैं, क्योंकि डॉक्टर की वाले ज्ञान को मरीज नहीं रख सकता। तो परमात्मा हमारा डॉक्टर है और ये दास उसका कंपाउंडर है। जो आदेश वो देता है आपको वही ट्रीटमेंट ये दास देता रहता है, और आपको पूर्ण लाभ होगा, पूरा ट्रीटमेंट होगा, ये सत्कर मान लेना। आप जैसे नाम उपदेश ले लिया और कुछ दिनों के बाद साल, 1 वर्ष, 6 महीने हो जाते हैं, आप क्या कहते हो जी मैंने पाठ भी करा दिया और फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। यही कमजोरी है हमारी कि हम पूर्ण ज्ञान नहीं समझ पाते। अब जैसे सर्दी है, सर्दी बहुत ज्यादा है और आपको किसी ने सलाह दे दी भाई कंबल ओढ़ ले, आपने वह कंबल ओढ़ लिया और कंबल ओढ़ने के बाद भी सर्दी लग रही है। तो कई भक्त आते हैं, अनजान बहन भी आती हैं, बेटियां कहती हैं अनजान पड़े में कि उनको ज्ञान नहीं, भोलेपन में कहती हैं हम तो 6 महीने हो गए नाम लिए न हैं और 2 बार जोत चढ़ा दी, को लाभ तो होता हो नहीं रहा है। तो कहने लगा, तो एक कहने लगी, दूसरे मेरा पति कह रहा था कि तू इस नाम न छोड़ दे, कुछ लाभ तो हो नहीं रहा। पुण्यात्माओं, यही कमजोरियां जो हमें ज्ञान नहीं, जो हमारे लिए दूनी हानिकारक हो जाती। अब आपने कंबल ओढ़ लिया और सर्दी अधिक है, वो फिर भी आपको महसूस हो रही है, तो कंबल उतार दोगे तो निमोनिया होगा और मरोगे। कंबल ने कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन अवश्य किया है और उसको उतार देंगे तो फिर और काम बिगड़ गया करती है। तो कहने का भाव ये है, कंबल से भी काम नहीं चला, रजाई ओढ़, रजाई ग्रहण कर ताकि उस सर्दी से बचे। पुण्यात्माओं, ऐसे ही हम जो साधना कर रहे हैं इसको त्यागने की बजाय इसमें और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ लगे, क्योंकि इस ज्ञान से आपको इतना अवश्य ज्ञान हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी कि इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, कबीर साहब से अतिरिक्त अलग कोई भगवान नहीं, इससे सुप्रीम कोई भगवान नहीं, इससे
इस साधना जैसा कोई और साधन नहीं, कोई और भक्ति मंत्र नहीं। जैसे सर्वविदित है कि स्वेटर पहन ली, जर्सी पहन लो, स्वेटर से भी सर्दी नहीं गई तो जर्सी पहने ऊपर गए, और जर्सी से भी सर्दी लग रही है तो कंबल ओढ़ ले। कहने का भाव यह है कि फिर भी सर्दी लग रही है, हाथ ठिठुर रहे हैं, पैरों में जुराब और जूते पहन रखे हैं, फिर भी उंगलियां ठंडी हो गई हैं, कान भी ठंडे हो रहे हैं, तो इससे सिद्ध है कि गर्मी सर्दी इतनी भयंकर है कि इतना जुगाड़ जोड़े पाछे भी वह फिर भी महसूस हो रही है। और ये सारे उतार रखे होते तो मर जाता, नमनिया होकर रात नहीं कटता है। तो कहने का भाव ये है कि हमारे कर्मों की सर्दी बहुत घनी है, बहुत ज्यादा है पाप कर्मों की, और वो इतना कुछ ट्रीटमेंट, इतना कुछ प्रोटेक्शन करने के बाद भी, इतना नाम लेकर के जाप भी करते हो, धर्म भी कर रहे हो, फिर भी महसूस हो रही है। होने दे, क्योंकि वो जान नहीं ले सकती। जैसे स्वेटर पहन ली, जर्सी पहन ली, टोपा पहन लिया, जूते और जुराब पहन लिए, सर्दी फिर भी लग रही है, वह तो भयंकर सर्दी है ही, लेकिन वह जान नहीं ले सकती, आपको मार नहीं सकती, हानि नहीं कर सकती, बेशक महसूस हो रही है। तो इसी प्रकार आपने उपदेश ले लिया और धर्म दान भी कर रहे हो, और फिर भी आपत्ति थोड़ी बहुत गुरकी घाल रही है, तो ये मत समझना कि वो तुझे हानि पहुंचा देगी। लेकिन वो पाप कर्मा की सर्दी, वो का पाप कर्म इतने जबरदस्त भयंकर है, जब ये इतना जुगाड़ ना जोड़ रखा होता तो पहले बिराना के नाश कर देता। तो कहने का भाव यह है कि परमेश्वर की शरण में और ये साधना करते हुए भी थोड़ी बहुत हानि आपको हो रही है, कोई महसूस हो रही है, तो इससे विचलित मत होना। एक भक्त कह रहा था जी, मैं नाम लेकर गया था, रास्ते में सामान चोरी हो गया, फिर मैं गिर गया, गिर कर टांग चोट लाएगी, फिर वो कई महीनों में, 8-9 महीने में, क्योंकि मन है ना, ये काल है, ये सत भक्ति की तरफ चलने नहीं देता। पहली बार उपदेश लेकर गए थे, तो कहने का भाव ये है कि फिर उथल पुथल मच जाती है। बताओ भाई, केला हुआ, नाम लेकर गया था और ये हानि होगी। कुछ दिन तो काल जो है उलट पुलट जकोड़े मारा है, इधर उधर के धक्के, नहीं जाता नहीं जाता, देखी जाएगी। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, टकन को दे, कहीं ठिकाना नहीं दिखाई देता इस ज्ञान के समझ माने के बाद, क्योंकि यो भगवान कबीर परमात्मा, इसके इक्विवेलेंट कोई भगवान नहीं। और ये जो साधना दास बता इस पृथ्वी पर, इसके अतिरिक्त कोई और भक्ति मंत्र नहीं जो हमारा कल्याण कर दे। तो बुद्धिमान समाज है, अब हमें एक विशेष लाभ ये मिला है, इस बिचली पीढ़ी परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान का जो है ना अब पर्दा इसलिए उठवाया है कि हम सभी शिक्षित हैं, और इस शिक्षा का हमें अब लाभ ये होगा कि हम काल के जो बहकाए में नहीं आवांगे। बेशक थोड़े बहुत जकोड़े वो दे देगा, कुछ दिन हमसे दूर कर लेगा, लेकिन फिर आना पड़ेगा उसको। अब कैसी स्थिति हो जाएगी आपकी इस ज्ञान के आधार पे। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाजे का अब सूजत और न ठोरे।